एक गरीब इंसान जिसके पास ना पैसे थे, ना सहारा और ना ही कोई उम्मीद। जिंदगी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने जीना तक छोड़ दिया। लेकिन फिर उसने एक ऐसी पुकार लगाई जो सीधे खाटू श्याम बाबा तक पहुंच गई। और उसके बाद जो हुआ, उसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को हिला दिया। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। बहुत ही सीधा साधा, लेकिन किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। उसके घर की दीवारें टूट चुकी थी, छत से पानी टपकता था और रोटी के लिए भी हर दिन स्ट्रगल होता था। उसकी पत्नी दिन भर लोगों के घर काम करती और राजू छोटे मोटे मजदूरी के काम करता। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कभी घर में खाना होता, कभी सिर्फ पानी पे ही रात निकलती। फिर भी राजू कभी भगवान को दोष नहीं देता था। वो हमेशा कहता था, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन ठीक होगा। एक दिन अचानक राजू को तेज बुखार चढ़ गया। पहले तो सबने सोचा कि नॉर्मल बुखार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होता गया और वो उठने तक की ताकत को खो बैठा। गांव के डॉक्टर ने चेक करके कहा, इसका इलाज तुरंत शहर के हॉस्पिटल में करवाना पड़ेगा, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर राजू की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पैसे? उनके पास तो 100 रुपये भी नहीं थे। घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे रो रहे थे, पत्नी परेशान थी और राजू चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। उस रात सब सो गए, लेकिन राजू जाग रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और दिल से पुकारा, हे खाटू श्याम बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा मेहनत की, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। मेरे पास ना पैसे हैं, ना कोई सहारा। अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो बाबा। मैं आपके सिवा अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बहन लगे। वो बार बार बस एक ही नाम जप रहा था, हारे का सहारा श्याम हमारा, हारे का सहारा श्याम हमारा। उस रात राजू रोते रोते सो गया। सुबह हुई। घर के बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। एक अनजान आदमी गाड़ी से उतरता है। सफ़ेद कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधा राजू के घर की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खटखटाता है। राजू की पत्नी डर के साथ दरवाज़ा खोलती है। वो आदमी बस इतना कहता है, राजू कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। वो आदमी राजू को देखता है और बिना कुछ पूछे कहता है, चलो देर मत करो, हॉस्पिटल चलते हैं। राजू और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। पर पैसे? वो आदमी मुस्कुराता है, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वो राजू को गाड़ी में बिठाता है और सीधा शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। टेस्ट्स, मेडिसिन्स, सब कुछ, और सबका खर्चा वो अनजान आदमी उठाता है। कुछ दिनों तक राजू जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगती है। डॉक्टर्स भी हैरान थे, ये मिरेकल से कम नहीं। टेस्ट्स, मेडिसिन्स, सब कुछ, और सबका खर्चा वो अनजान आदमी उठाता है। कुछ दिनों तक राजू जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगती है। डॉक्टर्स भी हैरान थे, ये मिरेकल से कम नहीं। जब राजू ठीक हो गया, उसने उस आदमी को ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ना हॉस्पिटल में, ना गांव में, जैसे वो कभी था ही नहीं। तब राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर कहा, ये किसी इंसान की मदद नहीं थी,
ये खुद खाटू श्याम बाबा का रूप था। बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी बदल गई। वह हर रोज श्याम बाबा का नाम लेता और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है, भक्ति का। सच्चे दिल से की गई पुकार कभी बेकार नहीं जाती। श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। हारे का सहारा श्याम हमारा।